इस समय पूरे देश में चर्चा का विषय है और होना भी चाहिए, क्योंकि जो हमारे नौनिहाल हैं, जो बच्चे हैं, उनके भविष्य की बात है। उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, सिर्फ़ एक सिस्टम की वजह से, जो किसी विशेष जो है कंपनी को फ़ायदा देने के लिए इस राजशाही, इस गवर्नमेंट ने, जो कि पकड़ में तो आ ही गया है। अब गवर्नमेंट ये नहीं कह सकती कि जो है उस सिद्धांत ने जो है जो निकाला है खोल के, जो सदस्यों के सामने बात रखी, वो माननी पड़ी। शिक्षा मंत्री को भी माननी पड़ी, प्रधानमंत्री जी को भी दिखाई दे रहा है। तो उसमें ऐसी कंपनी को जो है टेंडर दिया गया जो कि खुद ही डिफ़ाल्टर थी, और उसको विशेष जो भी नियम थे उसके, उनको जो है बदल दिया गया उनके फ़ायदा दिलाने के लिए। तो अगर गलती की है तो उसको मानना चाहिए, और उसके लिए ये नहीं होना चाहिए कि बच्चों से कहा जाए कि आप रीमूल्यांकन या पुनः मूल्यांकन कराएंगे तो उसके लिए पैसा दीजिए। पैसा पहले 700, फिर 100 रुपये, फिर 2500 रुपये पर क्वेश्चन। और वहाँ खामी इतनी, क्योंकि जो है कभी कॉपी नहीं आ रही है, कभी स्कैन सही नहीं हुआ है, कभी ब्लर्ड है। तो जब सब चीज़ें दिखाई दे रही हैं, उसका सॉल्यूशन ये नहीं है कि आप जो है, आपको जब आप कोविड टाइम की बात सोचिए, कोविड में आपने इन 12th और 10th के जो पेपर हुए थे, वो जो पेपर रह गए थे, जो नहीं करा पाए थे, आपने लॉकडाउन लगा दिया था, आपने सॉल्यूशन उसका निकाला था। आपने सॉल्यूशन निकाला कि बच्चों के जो नंबर थे उनमें या तो लेखा कि जिस सब्जेक्ट में सबसे हाईएस्ट उसके नंबर, या तो उस बेस पे नंबर दिए गए उस पेपर में जो पेपर नहीं हुआ। जब पेपर कराया नहीं गया फिर भी नंबर हुआ, देन दिया गया, और जायज़ है। और या फिर आपने जिन सब्जेक्टों में उसके नंबर आए हुए थे, जो जच गई थी कॉपियाँ, उनको टोटल करके उनका एवरेज निकाल के वो नंबर दिया। तो आपके पास भाई आप क्यों रीवैल्यूएशन करा रहे हो जब आप जानते हो कि आप पकड़े गए हो, गलती आपने की है, और उसका खामियाजा बच्चे नहीं भुगतेंगे, पूरा देश देख रहा है, गार्जियन भी देख रहा है। गवर्नमेंट जो है चलती है इन्हीं गार्जियन से और इन्हीं बच्चों से। आगे चल के ये भी वोटर ही बनने हैं। 18 साल का आपने कर ही दिया है, तो आप समझ लीजिए कि अगर जो है गलती करने पर उसका भुगतान बच्चे भुगतेंगे, तो आप क्या भुगतेंगे ये आप सोच लीजिए। आप लोग बैठे हो, जब जानते हो उस चीज़ को, विरोध कर रहा था अध्यापक संघ की ओएसएम नहीं, अभी हम तैयार नहीं हैं, और वो तैयार भी होता तो मतलब नहीं है। यहाँ तो आपके नेटवर्किंग में गड़बड़ी है पूरी, स्कैनिंग में गड़बड़ी है पूरी। तो उसका सॉल्यूशन तो ये है ना, जो आपने कोविड के टाइम पे निकाला था। उसके लिए ज़रूरत क्या है कि दोबारा से कॉपी मंगाए, फिर वो कहे कि मेरी कॉपी का मूल्यांकन किया जाए, सही है, इसमें ये क्वेश्चन गलत चेक हुए हैं। और उन बच्चों का क्या होगा जो मूल्यांकन के लिए कॉपी मंगा ही नहीं रहे और वो फेल है? उन बच्चों का क्या होगा जो 99 परसेंटाइल रखे बैठे हैं एडवांस में, उनका 55% है, या किसी सब्जेक्ट में उनका कंपार्टमेंट आया है? तो इसके लिए सॉल्यूशन, जब आप पकड़े गए हो तो सॉल्यूशन यही है। सॉल्यूशन है एक ही, कि या तो जिस सब्जेक्टों में उसके नंबर आए हुए हैं उन नंबरों के एवरेज से उसको नंबर दिए जाएं, और या फिर जो हाईएस्ट मार्क्स जो आपने उस समय लगाया था, जो नियम आपने उस समय लगाया था, वही नियम इसमें होना चाहिए। और इसके अलावा कोई सॉल्यूशन नहीं है। और ये सॉल्यूशन नहीं है कि जो है आप जो है जितने बच्चे बस मंगाएंगे कॉपियाँ और अपने रिमूल्यांकन के लिए कहेंगे, उनका ही आप करेंगे, बाकियों का क्या? लाखों बच्चा है ऐसा। आप समझ लीजिए इस चीज़ को कि ये बच्चे हैं, ये कोई 17 साल का है या कोई 18 का है, कोई 16 का है, आगे चल के ये वोटर ही बनने हैं। और इन्हें याद रहेगा अपना, जो दूध से जल जाता है वो मट्ठा भी फूंक फूंक के पीता है। और साथ में उन बच्चों के साथ उनके गार्जियन भी जुड़े हों, सब वोटर हैं। डेमोक्रेसी में सब, प्रजातंत्र में सब वोटर हैं, और इसका खामियाजा गवर्नमेंट ही भुगतेगी। और गवर्नमेंट की गलती है तो गवर्नमेंट को भुगतना भी चाहिए। इसका ठीकरा किसी दूसरे के सिर पर नहीं फोड़ा जा सकता। और रही बात, चलिए अब दूसरी बात करते हैं। दूसरी बात नीट की परीक्षा की। आप दोबारा करा रहे हो, सीबीटी क्यों नहीं करा रहे आप? बोले साहब सुप्रीम कोर्ट में गई थी याचिका और वहाँ पे जो है मना कर दिया गया। अरे मना कर दिया गया, आप अपना सुझाव रखिए। आप जानते हैं ट्रांसपेरेंसी वहीं से होगी। एरोप्लेन से पेपर जाएगा साहब, एयरलाइन से जाएगा। अरे भाई आपका पेपर आउट होता है जो आपके सिलेक्टर हैं, जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट आप बनाते हो जिनको,
उनको उतने, जब तक परीक्षा ना हो जाए उनको नज़रबंद कर दीजिए पेपर बनवाने के बाद, या पेपर इतने सेट में बनवाइए कि उसमें किसी को पता ही ना हो कौन सा पेपर होगा। हर चीज़ का सॉल्यूशन है, उनको खूब पता हो। हमने बनाया, उनके क्वेश्चन ही नहीं आने, उन्हें पता ही नहीं है उनका पेपर आएगा कि किसी और का आएगा। सबका मिला दिया पूरा, जितने लोगों से सेट बनवाए। और दूसरी चीज़, इतने सालों से, जब 3 साल से पकड़ में आया, चलिए और पकड़ में आएगा वो बाद की बात है, जो पकड़ में आया, जिन लोगों ने इससे फ़ायदा लिया और जो वहाँ MBBS कर रहे हैं, जो मेडिकल कॉलेजों में बैठे हैं, उनको आपने निकाला, उनको पकड़ा, कौन कौन उसमें। अब कोई चर्चा नहीं आ रही है। अब इस समय सिर्फ एक टॉपिक चल रहा है, CBSE नीट का जिक्र ही नहीं हो रहा कि जो 24, 25, 26 3 सालों में जिन लोगों ने अनुचित तरीके से अपना सिलेक्शन कराया और वो पहुंच गए मेडिकल कॉलेजों में और अच्छे बच्चों, पढ़ने वाले बच्चों की सीटें खाई, उनको निकाला गया कि नहीं निकाला गया। और अगर वो गलत साधन तरीके से अपनाए तो उसमें उनके लिए लिख दिया गया कि ज़िंदगी में कभी कोई परीक्षा नहीं दे पाएंगे और ना कोई सरकार की और सेंट्रल गवर्नमेंट की किसी नौकरी के लिए अप्लाई कर पाएंगे, कहीं इनको दाखिला नहीं मिलेगा। ऐसा करेक्टर सर्टिफिकेट बन के मिलना चाहिए उन लोगों को। तो ऐसा नहीं होता है कि आप बस वहीं ठंडे बस्ते में, सबको दिखाई दे रहा है, हर व्यक्ति कहीं ना कहीं उलझा हुआ है, उसको उलझाए हो, फंसाए हो कहीं ना कहीं, जिससे वो जो मेन चीज़ें हैं वो दिखाई ना दे। हर व्यक्ति को बनना पड़ेगा अर्जुन कि उसको पेड़ नहीं दिखाई देगा, उसके सिर्फ चिड़िया दिखाई देगी पेड़ पे बैठी हुई, या घूमती हुई मछली नहीं दिखाई देगी। जब आप ऐसा करते रहोगे तो फिर लोग ऐसा ही करेंगे। वो ठीक है, वो परेशान है, स्ट्रेस में है, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा है और कहाँ से व्यवस्थाएं करें बच्चों के लिए, वो ठीक है, वो समझ में आता है। लेकिन निगाह भी इतनी पैनी रखनी पड़ेगी इन चीज़ों में कि मछली घूम तो रही है लेकिन मछली नहीं दिख रही है, सिर्फ मछली की आंख दिख रही है। तो हमको भी सब दिख रहा है कि कहाँ कहाँ फंसाया जा रहा है, कहाँ घुमाया जा रहा है, और कहाँ हम घूमते रहेंगे और तुम अपना काम करते रहोगे। तुम्हारे ड्रेसें बदलती रहेंगी, तुम दुनिया में घूमते रहोगे, तुम्हारे पास अकूत संपत्तियां होती रहेंगी और जनता ऐसी पिसती रहेगी और परेशान बनी रहेगी। सबको दिखाई दे रहा है, एक दिन सबका समय आता है और यहीं निकलेगा सब। जो भी जो कर रहा है वो कहीं नहीं जाएगा भाई। जो हम करते हैं, जो हमने बोया वो हम ही को काटना है, कोई दूसरा नहीं काटेगा। अभी दिख रहा है, मस्त बने रहो, मौज काटते रहो, लेकिन वो मौज यहीं निकलेगी और सब देखेंगे और खुद भी देखेगा, लेकिन बताने लायक नहीं बचेगा किसी को कि मैंने किया क्या था जिसका भुगतान मैं भोग रहा हूं। ये धन्यवाद।